Hi kids, welcome to your English class. I hope you all are doing good. So excited to start a new lesson. So welcome back to your English session where I, your teacher Ananya, is back with a new chapter of your book that is Literary Journeys for Class 4 by Brainroot Publications. And children, today we are going to do chapter number 3 of this book. चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है डेजर्ट एनिमल्स। आज हम ऐसे कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें डेजर्ट रीजन्स यानी रेगिस्तान में मिलते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लाइफ कंडीशंस ऑफ डेजर्ट्स, है ना। आप सबको पता है ना, डेजर्ट्स जो है या तो बहुत कोल्ड होते हैं या बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स कौन से हैं जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं और वो कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं, तो आज हम यही जानेंगे। ठीक है, so let's begin. In the arid desert, rattlesnakes thrive with venomous precision, while mongoose hunt with cunning teamwork. Camels roam resilient and adapted by their hump, storing fat for survival. This harsh yet fascinating ecosystem hosts diverse creatures with honed to endure, forgiving लैंडस्केप। ठीक है, यानी डेजर्ट्स में आपको एक अनफॉरगिविंग लैंडस्केप मिलेगा, वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स मिलेंगे। यूजुअली इतनी गर्मी में सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होता, रहना बहुत ही ज्यादा पर मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें डेजर्ट्स में जाने के बाद कुछ ऐसे क्रिएचर्स देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने खुद को डेजर्ट के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है और ये आराम से डेजर्ट्स में रह सकते हैं। All right, so let's begin them. But before we start, you have to identify these desert animals. Okay, so you would be doing these answers on your own, like this is porcupine, this is a desert snake, this is a camel, this is a mongoose. All right, in this way you have to find out the names of all these animals and then write them here in the space given. Okay, now let's begin the chapter. Okay, deserts are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. Deserts जो है सबसे ज्यादा सूखी जगह होती है धरती पर, ऐसी जगह जहाँ पे या तो बारिश बहुत कम होती है या फिर बारिश होती ही नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कुछ डेजर्ट्स में तो कई सालों से बारिश नहीं हुई है। But even the desert animals cannot survive without water or for long periods of scorching sun. So they have to find different ways to coping up with the harsh conditions. See, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी ही होगी। बिना पानी के हमारा काम नहीं चलता। इवन डेजर्ट एनिमल्स को भी पानी की जरूरत है, बिना पानी के वो सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन डेजर्ट्स में पानी बहुत कम मिलता है, तो क्या किया जाए, कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। ऐसे केसेस में डेजर्ट एनिमल्स जो हैं धीरे धीरे पानी का खोज करते हैं, यानी पानी ढूंढ के निकालते हैं। वो किस तरह से ऐसे एटमॉस्फेयर में जीते हैं, किस तरीके से पानी ढूंढ के निकालते हैं, यही सब आज हम जानेंगे। For example, Gabriel spent the hottest part of the day in the cool underground burrows. ये क्या करते हैं, धरती के अंदर छेद यानी बिल बना लेते हैं और बिल्कुल अंदर चले जाते हैं ताकि गर्मी से बच सकें, और फिर रात को बाहर आते हैं। And strange insect called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drop trickles down into their mouth. ऐसे भी बड़े ही अनोखे इंसेक्ट्स हैं जो कि हवा में से मॉइस्चर को पकड़ लेते हैं और फिर उससे हवा में दोबारा उछाल के तब तक घूमते रहते हैं जब तक वो ड्रॉप जो है उनके मुंह के अंदर ना गिर जाए। Not all the deserts are endless of seas of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during spring. अब वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट डेजर्ट्स है बेटा, अलग अलग जगह पे डेजर्ट्स मिलते हैं। सारे डेजर्ट्स में आपको सैंड नहीं मिलेगी, ठीक है। कुछ डेजर्ट्स जो हैं वो रॉकी भी हैं, पथरीले हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको रॉक्स और पत्थर ही दिखने के लिए मिलेंगे, और कुछ डेजर्ट एरियाज ऐसे हैं जहाँ आपको मिट्टी पत्थर दोनों ही मिलेंगे और थोड़े बहुत जगहों पे छोटे छोटे फ्लावर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ स्प्रिंग सीजन में। ऑलराइट,
More than 2,300 different kinds of snakes around the world, ranging from just 15 centimeter long to more than 11 meters, are there. Most snakes are quite harmless, but there are a few that are poisonous that can kill animals with just one bite. यानी ज़्यादातर स्नेक्स जो है वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे खतरनाक है जो कि सिर्फ एक ही डसने से, एक ही बार डंक मारने से या डसने से जो है इमीडिएटली इंसान वहीं पे ऑन स्पॉट मर जाएगा. Most snakes are quite harmless and some of them are very very poisonous. ठीक है, इस लाइन को अच्छे से याद रखिएगा. Most snakes lay egg, but there are some which give birth to their young ones also. ज़्यादातर सांप तो अंडे देते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने ही जैसे young ones को भी पैदा करते हैं. In the dry rocky deserts of America lives another evil-looking snake with a very bad reputation. It is frightening rattle which can hurt as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed. ठीक है, ये जो खतरनाक डेजर्ट है ये आपको रॉकी डेजर्ट्स में मिलेगा अमेरिका के, और ये बहुत ही खतरनाक है. But the rattlesnake or the rattler as it sometimes is called prefers to avoid people if possibly can. ये जो है यूजुअली इंसानों से खुद ही दूर भागता है, लेकिन हाँ अगर कोई अननेसेसरी इसे परेशान करेगा तो बहुत ही स्पीड के साथ ये अटैक कर देता है. It holds its tail upright and rattles and ends whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away. However, its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. ठीक है, पहले तो ये सिर्फ गिर के डरा देता है इंसान को, लेकिन अगर इंसान फिर भी इसे परेशान करेगा तो फिर ये कॉइल करके अपने आप को रेडी करके बाइट कर ही देगा, तब ये रुकेगा नहीं सेल्फ डिफेंस से. Like most snakes hears, it cannot hear itself. All right, the rattlers say it cannot hear its own noise. वो अपनी आवाज खुद नहीं सुन सकता, वो सिर्फ ग्राउंड वाइब्रेशंस पे, मतलब जब ग्राउंड पे चलते हैं तो जो धरती के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं सिर्फ उसी को सुन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सुन सकते. Rattlesnakes are common and widespread living animals in American continent from Canada to Argentina. यानी आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कनाडा हो, अर्जेंटीना हो या बाकी शहर हो, वहां पे ये जो रैटल स्नेक्स है ये बहुत ही कॉमनली मिल जाएंगे देखने के लिए. ऑलराइट, they feed on a variety of prey including mice, rats, chipmunks and other small animals. Rattlesnakes kill their prey with venom. वो जो है अपना जो जहर है, वेनम का मतलब होता है जहर, उससे लोगों को मार डालते हैं. ठीक है, ये जो वेनम है इसका मतलब है आपका जहर. ठीक है, like all snakes they swallow the unfortunate animals as whole. ये दूसरे स्नेक्स की तरह ही दूसरे एनिमल्स को निगल जाते हैं. Few snakes have to eat more than once a week and some large as pythons can survive for a year or more without eating. ऐसे भी सांप हैं जैसे पाइथन है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक स्नेक्स में से आता है. ये लोग कई बार दिन भर में बिना खाए भी यानी साल भर बिना खाए भी इजीली सरवाइव कर जाते हैं. Mongoose like to hunt together but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. Mongoose जो हैं वो एक साथ में हंट करना पसंद करते हैं, ग्रुप्स में हंट करना पसंद करते हैं, लेकिन वो बहुत सजग रहते हैं. अगर अकेले होते हैं तो भी बहुत अलर्ट रहते हैं, जब भी कोई शिकार होगा उस पर ये अटैक कर देंगे. ठीक है, poking their noses into holes, overturning their rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. See, this is a mongoose. ये जो है अपने पंजों से ग्राउंड में छेद करते हैं, उसके अंदर हेड डाल के अपने शिकार को ढूंढते हैं. Banded mongoose are very amusing animals to watch. Banded का मतलब जो झुंड में चलते हैं. A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other
small creatures. अफ्रीका में बहुत कॉमन है ये mongoose और इनके ग्रुप्स। ये जो नेवले हैं ये कई बार 20 या उससे ज्यादा के झुंड में यानी उससे ज्यादा के ग्रुप्स में एक साथ शिकार करने जाते हैं। और ये किस चीज का शिकार करते हैं? ये बीटल्स का, मिलीपीड्स का और छोटे छोटे क्रिएचर्स का शिकार करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़े, लेट्स प्रोसीड फर्दर। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. और ये क्या करते हैं? ये धीरे धीरे खुद को छुपा लेते हैं रॉक्स और बुशेस के बीच में, वहीं जाकर ये बेसिकली शिकार करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि रॉक्स में या झाड़ियों में ही इन्हें अपने जो है शिकार छुपे हुए नजर आएंगे। ये एक दूसरे को इशारों के थ्रू और डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड से जो है सजग करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर अ डेंजर, hawks, eagles and large snakes, they warn one another with special alarm if they spot anything suspicious. ये लोग यूजुअली क्या करते हैं? ये हॉक्स से डरते हैं, ईगल से डरते हैं और स्नेक से डरते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक दूसरे को हमेशा जो है कम्युनिकेट करके बता देते हैं अगर आसपास कोई डेंजर होता है। Mongoose are famous for being able to kill two snakes. They can easily kill the snakes without getting hurt. उनको ये बहुत अच्छे से आता है कि किस तरह से एक सांप को मारना है। You can see the picture. This mongoose is also holding a snake in its mouth. Their reactions are so fast that they can dodge each time a snake strikes. ये इतने फास्ट रिएक्ट करते हैं कि अगर कोई स्नेक इनके आसपास आता है तो इमीडिएटली वो उसको पकड़ सकते हैं। They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snakes gets tired, they quickly dive it for a kill. मतलब ये स्नेक को इतना उलझा देते हैं, उलझाते हुए फाइनली जब स्नेक थक जाता है तब ये स्नेक पर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। All the female mongoose have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside old termite mound or hollow log. Alright, जो लॉग्स होते हैं या टर्माइट माउंट्स होते हैं, दीमक जो पहाड़ बनाते हैं सॉइल में, उसके अंदर मंगूज अपने बच्चों को पालते हैं। ठीक है, वहीं पे अपने किटन्स को डेवलप करते हैं। When most of the adults are looking for food, one or two males stay behind to stand and guard until the others return for the night. तो क्या करते हैं ये लोग? बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब ज्यादातर ग्रुप जो है वो बाहर हंट कर रहा होता है, कम से कम 2 मेल मंगूज वही रहेंगे और गार्ड करेंगे अपने बच्चों को, ताकि कोई और जंगली जानवर उन पर अटैक ना कर दे। ओके, अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। कैमल यानी ऊंट, बहुत ही फैसिनेटिंग एनिमल है। मुझे लगता है बच्चों आप में से सभी ने एक ना एक बार तो ऊंट को देखा ही होगा। ये ज्यादातर डेजर्ट एरियाज में मिलता है और कैमल्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, यू सी द पिक्चर्स, दिस कैमल एंड दिस कैमल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना? है तो कैमल ही, लेकिन उनका लुक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अलग अलग तरह के क्रिएचर्स को हेल्प करती है सरवाइव करने में। आइए कैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। Camels were the first domesticated by people many thousands years ago. यानी कैमल्स काफी प्राचीन एनिमल्स के ग्रुप में से आती है जिसको पहले अर्ली मैन ने डोमेस्टिकेट यानी पालना शुरू किया था। ऑलराइट, इन द वाइल्ड, है ना, जंगलों में पहले ये मिलते थे। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 30 एनिमल्स। ये छोटे छोटे ग्रुप्स जिसमें 30 एनिमल्स रहते हैं उसमें ये रहते हैं। Camels have long shaggy winter coats to keep them warm and tighter coats in summer to keep them cool. ये समर में और इस तरह से विंटर में। ऑलराइट, विंटर में ये इसे गर्म रखता है और समर में ये इसे ठंडा रखता है। ठीक है, A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. एक प्यासा कैमल 30 गैलन ऑफ वाटर पी जाता है और ये वाटर क्या करता है? ये स्टोर कर लेता है। 30 गैलन्स का मतलब ऑलमोस्ट 500 ग्लासेस। ओके, सी 30 गैलन का मतलब 500 फुल ग्लासेस 10 मिनट के अंदर वो पी जाता है।
However, it gets all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up to 10 months without drinking water at all. 10 महीनों तक जो है कैमल वो बिना पानी पिए आराम से सरवाइव कर सकता है, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती. There are two different kinds of camels, one known as the dromedary. It has a single hump. जैसे ये है, इसका सिंगल हम्प है, ठीक है, इसको हम ड्रोमेड्री बोलते हैं. और दूसरा जो है बैक्टीरियन कैमल है. कैन यू सी, इसके 2 हम्प्स हैं, ठीक है, इसको हम बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं. ये जो हम्प्स हैं ये डेजर्ट में इन्हें सरवाइव करने में मदद करते हैं. दे आर द स्टोरेज कंटेनर्स. इनका जो फैट है ये इस हम्प में स्टोर हो जाता है, जिसको ये बाद में यूज करते हैं, ठीक है. The hump helps the animal to survive in the desert by acting as storage containers, but they do not store water as many people wrongly believe. इसमें पानी नहीं स्टोर होता है. कई लोगों को लगता है कि कैमल्स जो है हम्प में पानी स्टोर करते हैं. नो, they do not store water in the humps. यहाँ पर फैट स्टोर होता है. दिस इज फुल ऑफ फैट. और ये फैट जो है उन्हें पोषण देता है जब उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता. This fat nourishes the camel when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, they can survive on this fat. Their hump shrinks as the fat is used up. जैसे जैसे कैमल को खाना नहीं मिलेगा और वो ये फैट यूटिलाइज करेगा, ये hump धीरे धीरे छोटा होने लगता है और फ्लैट होने लगता है. Alright? Here are many other ways in the camels are adapted in desert life. Their mouths are tough that even sharp thorns cannot pierce through them. उनके जो माउथ है वो काफी हार्ड होते हैं ताकि नोकीली झाड़ियां भी उनका कोई नुकसान ना कर सके. Alright, so children, we have read about 3 types of desert animals. Rattlesnakes के बारे में हमने पढ़ा जो अमेरिका में बहुत कॉमन है. उसके बाद हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोंगूज यानी नेवलों के बारे में पढ़ा जो अफ्रीका में बहुत कॉमन है. आपको बहुत सारी जगह देखने के लिए मिलेंगे नेवले, लेकिन ज्यादातर कॉमन जो है वो अफ्रीका में है. और उसके बाद हमने कैमल्स के बारे में पढ़ा. ओके, नाउ लेट्स कवर द ग्लॉसरी सेक्शन. स्कॉर्चिंग मीन्स विद बहुत ज्यादा गर्मी, वेरी हॉट. ड्यून्स मीन्स हीप्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड, यानी मिट्टी के पहाड़. जब हवा तेज चलती है तो वो पहाड़ फॉर्म कर देती है रेत के और मिट्टी के. सस्पिशियस मीन्स डाउट शो करना, ठीक है, शंका. डॉज मीन्स जल्दी से किसी पर अटैक करना. टर्माइट एक छोटा सा वाइट एंट जिसे हम दीमक बोलते हैं. वेनम मीन्स पॉइजन, ठीक है, जहर. एरिड मीन्स समथिंग विच इज एक्सट्रीमली ड्राई, बहुत ज्यादा सूखा. रग्ड मीन्स रफ एंड रॉकी. अ कनिंग मीन्स क्लेवर एंड शाय. टेरेन मीन्स लैंड और landscape. All right, so children, I hope that you have understood the word meanings clearly. Now it's time to do the exercises. Now let's start with the MCQs. MCQs करके देखते हैं. Not all the deserts are endless seas of rolling sand. हर डेजर्ट में आपको सैंड देखने के लिए नहीं मिलता. कुछ में रॉक्स हैं, कुछ में छोटे छोटे फ्लावर्स भी मिलते हैं स्प्रिंग सीजन में. Rattlesnakes kill their prey with venom, hurt, teeth, strangulation. Venom, जहर से. Okay. Next, let's move further. Third one, all the female mongoose have their kitten at about the same time. जितने भी फीमेल mongoose है वो एक साथ ही kitten को जन्म देती हैं. Fourth, how do camels store energy? Camels जो है वो अपने hump में एनर्जी को फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. जब जरूरत पड़ती है, जब खाना नहीं मिलता, तब वो इस फैट को धीरे धीरे यूज करते हैं और हम्प जो है वो छोटा होने लगता है. फिफ्थ, व्हाई डू कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी कोट्स? लॉन्ग शैगी कोट्स टू कीप देम वार्म, ठीक है. हाउ डू स्नेक्स नीड टू ईट? स्नेक्स नीड टू ईट एट लीस्ट डेली और वीकली. इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. जैसे कुछ स्नेक्स को रोज खाने की जरूरत है, कुछ लोग वीक में खाते हैं, और पाइथन जैसे स्नेक जो हैं वो साल में एक बार खाकर भी आराम से जी सकते हैं. राइट, सो वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. लेट्स मूव फर्दर.
Now they have given us a help box. See, the yellow colored, green colored help box is there, and we have to fill in the blanks using the words given in the help box. So let's do, this is a paragraph. Mongoose like to hunt together. Okay, they like to hunt together, but they always keep a lookout for dash predators, dangerous predators. All right. Next, dash their noses into holes. So scratching their nose into the holes and overturning rocks. ठीक है, rocks को overturn करते हैं, overturning their rocks with their paws and claws. Okay, with their paws and claws. The ground with their sharp looking. Banded mongoose are very amusing to watch. Okay, so these are the answers to fill in the blanks. I hope that you have done them in your book along with me. Now let's move to the next exercise, that is exercise number C. Write tree for true and F for false. Deserts are hot, but they can be very cold. Yes, they can be very cold. Second, snakes cannot hear, but they can feel vibrations through the ground. Yes, true. वो सुन नहीं सकते लेकिन वो vibrations को easily feel करते हैं. Third, snakes spend the hottest part of the day in cool underground burrows. Yes, rattlesnakes जो हैं वो ऐसा करते हैं. Fourth, desert animals have to find different ways of coping. True. And dormitory camels has 2 humps. No, bacterian camel has 2 humps. So this is false. Okay. Have you understood? I hope that you have understood. Now let's move further. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Now we have to complete the following sentences. You need to complete these sentences. Darkling beetles quench their thirst by, क्या करते हैं वो थर्स्ट, प्यास बुझाने के लिए वो कुछ करते हैं ना. डार्कलिंग जो बीटल्स हैं, दे क्वेंच देयर थर्स्ट बाय हैविंग मॉइस्चर इन द एयर. वो जो एयर में मॉइस्चर है उसको ले लेते हैं, बाय हैविंग मॉइस्चर इन द एयर. The snakes in dry rocky deserts of America have a very bad reputation. अमेरिका के snakes की बहुत गंदी reputation क्यों है? Why they have a bad reputation? Because they can come out from anywhere. They are poisonous. Because they are poisonous. Mongoose warn one another when they see hawks, eagles or snakes. ठीक है, when they detect danger. danger कौन कौन है? danger है hawk, eagles and snakes. Many people wrongly believe that, what do they wrongly believe? That camels store water in their arms. That camel stores water in humps. कैमल वाटर नहीं स्टोर करता हम्प में, कैमल फैट स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में, सो दैट जब खाने की शॉर्टेज होती है तब वो इस फैट को यूटिलाइज कर सके और सरवाइव कर सके. ठीक है ना. All right, E part, answer the following questions. This you have to do it on your own. ये आप खुद करेंगे. ठीक है. You can take the help of your book and then try to find the answers to these questions. So children, with this we come to an end to today's session. I hope that you have understood
the life of desert animals quite well, and now you have also removed certain misconceptions. Now, if anyone tells you that camel stores water in their hump, then you can say that no, they store fat in their hump. Moreover, you can also tell that all snakes are not poisonous, certain snakes are poisonous. So, in this chapter, we learnt about the different kinds of facts. I will meet you again with the similar chapter where again we will learn something more interesting and innovative. So, stay tuned for the upcoming video. See you soon, children. Have a wonderful day ahead. Stay tuned for the upcoming video. Bye bye and take care.